गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, क्या उसका टारगेट निकल के आता है, कब आप लोग एंट्री कर सकते हो और बेस्ड वाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो वो क्या निकल के आते हैं। चलिए देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो गाइस उस कंपनी का नेम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1D का का चार्ट खोला हुआ है। ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट अपने अपर सर्किट या 4.9% के आसपास अप था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। ये अभी करंटली 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपनी। तो इसका जो बेस्ट एंट्री पॉइंट अगर निकल के आता है तो वो निकल के आता है अराउंड 29.6 रुपीज़, मतलब अराउंड 29 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास आप लोग एंट्री करके चल सकते हो। और अगर आप लोगों को ये जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर अगर कल भी क्लोज हो जाता है तो आराम से ये इस ट्रेंड लाइन जो निकल के आता है वो अराउंड 56.9 या 56 रुपीज़ के आसपास आराम से ये ट्रेड करके जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, एक क्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जैसे जो मैंने ब्लैक ये जो लाइन है इससे मेंशन किया है। तो 56 रुपीज़ तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है अगर 45 रुपीज़ के ऊपर ये आराम से क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस में। और अगर आप लोग रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हो तो इसका जो होल्डिंग पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है अराउंड 61.9। एक टारगेट हो गया अराउंड 56 रुपीज़ के आसपास। ये जो 45 जो एंट्री पॉइंट रहेगा, एक टारगेट ये निकल के आता है, ये सेकंड टारगेट। अगर इससे भी ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे पर्सनली लगता है अब ये जो रेजिस्टेंस ब्लैक रेजिस्टेंस एरिया है ये टच करके ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो या तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हो किसी भी हालत में, तो आप लोग यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो जितना अमाउंट 45 रुपीज़ के लेवल में लेकर एंट्री किया था वो अमाउंट निकाल लो और जितना रेस्ट प्रॉफिट बचता है वो मार्केट में रहने देना है 61.9, या तो फिर इसका सेकंड टारगेट निकल के आता है या 52 वीक्स हाई अराउंड 114 रुपीज़ के आसपास के टारगेट्स के लिए आप लोग इसे होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है, पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर सकती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार नहीं होगा शायद। इस बार डायरेक्ट 61 से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगा, या तो फिर नीचे गिर सकता है, इतना कोई भरोसा नहीं है। ये बात एकदम मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि ये ऊपर ही जाएगा। एक बार अगर आप लोगों को लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके जो कैपिटल है वो निकाल लेना। तो चलो गाइज, एक बार डिलीवरी परसेंटेज और क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, वो सब भी एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा। और एक चीज़, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हुआ तो आप लोगों को एंट्री करना है 10 रुपये के लेवल्स में। अगर आप लोगों को कभी भी 10 रुपये के लेवल्स में ये कंपनी मिलता है, या तो फिर आप लोगों को कभी भी 30 रुपीज़ के लेवल में मिलता है, 10 या 30, अगर आप लोग वेट करना चाहते हो कि 10 रुपये के लेवल्स में ये कंपनी गिरे, मुझे नहीं लगता कि ये गिर सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक है, कुछ भी बोल नहीं सकते। अगर बेस्ट, सबसे बेस्ट 10 रुपीज़ रहेगा, अगर 30 रुपीज़ रहेगा तो भी अच्छा है। क्योंकि अगर नहीं गिरा 10 रुपीज़ के लेवल तक तो आप लोग कहाँ पे बाई करोगे, मिलेगा ही नहीं ना। लेकिन 10 रुपीज़ इज़ द बेस्ट लेवल, अगर गिरता है कहीं भी तो बाई करके चल सकते हो। एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, क्या बाकी में 10 रुपीज़ में अगर होल्ड मिला तो होल्ड करेंगे तो अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, तो वो फाइनेंशियल्स से पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियल्स कैसा है कंपनी का। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी का NSE का चार्ट खोला हुआ है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो निकल के आ रहा था अराउंड 4114.70, जो कि मैंने बताया 3 मार्च के करीब ये टच हुआ था। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो 5.35 से एक साल के अंदर 114.70, एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना परसेंटेज रिटर्न दिया एक साल के अंदर अंदर। एक बार वेट कर लीजिए आप लोग। ऑलमोस्ट ये कंपनी 2180% का रिटर्न देके जा रहा था एक साल के लिए, एक साल के अंदर। अगर और एक चीज़ पकड़ के चलते हैं, किसी ने भी लो में बाई नहीं किया है और किसी ने भी एकदम हाई में सेल नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट अगर किसी ने इस प्राइस पॉइंट के 7 रुपीज़ या 6 रुपीज़ के आसपास होल्ड किया है तो अराउंड 2000% तो उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब एक साल के अंदर 2000% प्रॉफिट
बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज का जो डिलीवरी पोजीशन है वो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है। ट्रेडेड वॉल्यूम सिर्फ 59,000, लिक्विडिटी बहुत ही कम है, ट्रेडेड वैल्यू है 26 लैक्स के आसपास। तो चलिए फाइनेंशियल्स भी एक बार कंपनी के चेक कर लेते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आईटी प्रोडक्ट्स, मोबाइल हैंडसेट, देयर एक्सेसरीज, ये सब बनाती है कंपनी। बाद में अगर आप लोग पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मार्केट कैप निकल के आता है 980 करोड़ के आसपास, ROC 5.24%, ROE 4.98%, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 4x टाइम में ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो 52 वीक लो है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द 52 वीक हाई। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती है कंपनी, ये कॉन्स में नहीं काउंट करूँगा मैं। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे, ये जो मैंने बोला था 4.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये कॉन्स में है। और अर्निंग्स इंक्लूड 2 पॉइंट, ये इतना कुछ खास नहीं है, ये भी छोड़ दो। डिप्टेड डेज ये भी अच्छा है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर प्रॉफिट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। मुझे लगता है पर्सनली कि ये जो एक्सपेक्टेड है ये अपडेट नहीं किया इन लोगों ने, कंपनी ने पहले ही बता दिया होगा, डिक्लेयर कर दिया होगा अपना प्रॉफिट। तो एक बार बैलेंस शीट क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में क्या निकल गया था देख लेते हैं। मार्च में ये तो उल्टा ही हो गया, इंक्रीज़ तो हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग अदर इनकम में देखते हो तो अदर इनकम में जम पाया, इसी की वजह से शायद कंपनी फिर से लॉस मेकिंग 5 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को। तो शायद जुलाई का जो ये वाला जुलाई 2021 का जो जून, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जून का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई में निकलता है। जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2021 का, वो शायद अच्छा होगा कंपनी का, वही लिखा हुआ है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड प्रॉफिट। ये जो जून का क्वार्टर का रिजल्ट है ये जुलाई या तो फिर में निकलता है, अगस्त में निकलता है, ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जून या जुलाई में, सॉरी गाइस। हाँ, सेल्स हुआ है 712 करोड़ के आसपास और एक्सपेंसेस है 700 करोड़। अच्छा खासा सेल्स में भी जंप आया है। एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, -49 करोड़ से डायरेक्ट 11 करोड़ का प्रॉफिट। बैलेंस शीट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऊपर भी लिखा था 177 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। कंपनी जब भी चाहती है अपना कर्जा चुका सकती है। कैश फ्लो भी इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा, 13 करोड़ का इंक्रीज़ दिखाई दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, लगातार ये लोग कम करते आ रहा है। 74.36 से पब्लिक को माल दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये 74% इज़ नॉट बैड। पब्लिक में भी बहुत ही कम माल एकदम रिटेलर्स के पास है। यहाँ से तो 8% एक बार चेक कर लेते हैं पब्लिक का कितना होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट 5.91% का पब्लिक का होल्डिंग, जो रिटेलर्स लोग हैं उसका होल्डिंग निकल कर आता है, मतलब ओनली 6% के आसपास, 6% से भी कम, लेस देन 6% जो पब्लिक का होल्डिंग है वो निकल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को होल्ड करना है तो होल्ड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इसे मैं 10 नहीं 7 या 6.5 रेट करूँगा, 6.5 आउट ऑफ 10 लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव पॉइंट है। 200 and 180 करोड़ राउंड अप कर देते हैं। 2000 करोड़ एक साल में प्रॉफिट, एक साल में रिटर्न 2000 करोड़ का, और उसके ऊपर ये जो रिटेलर्स एकदम नॉर्मल लोगों का पैसा है वो सिर्फ 6% से भी नीचे लगा हुआ है, और जो सेल्स है वो भी इंक्रीजिंग ही है। अगर किसी तरह कंपनी अपना जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल कर लेती है तो ये कंपनी आराम से मल्टीबैगर बन सकती है। मल्टीबैगर बन चुकी है आराम से। ये 100 रुपये भी क्रॉस कर दिया, 500-600 रुपये तक का टारगेट दिखा सकती है अगले आने वाले सालों में। ये मैं मन से बता रहा हूँ, ऐसे कुछ मतलब निश्चित नहीं है। अगर कंपनी सुधारती है अपने एक्सपेंसेस को तो ही 500-600 रुपये तक का जा सकती है इसका जो प्राइस है वो, नहीं तो ये नहीं जाएगी। जैसे बता रहा हूँ 500 रुपये तक की टारगेट के लिए कोई गलत समझ के होल्ड करके बैठ नहीं जाना।
तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय गाइज़, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।